आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। त्रयोदश अध्याय का ईश्वर की कृपा से शुरू करने वाले हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं को इस देह को क्षेत्र कहते हैं, इसको भी जानना चाहिए। और ये जो जगत तुझे प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इसको भी जानना चाहिए और ईश्वर को भी जानना चाहिए। इनको जानने के बाद फिर अपने स्वरूप का जब तुम्हें प्रतीति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, तो तुम जन्म मरण से रहित हो जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे। भगवान इस प्रकार कह रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच, त्रयोदशाध्याय प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा अर्जुन से वो इस प्रकार है। इदम शरीरम, इस शरीर को जो तुम देख रहे हो, ये देह इंद्रिय आदि है, मन बुद्धि वाला जो शरीर है, ये शरीर हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र कहा गया है। इस देह को क्षेत्र कहा गया है। जो दो देह इंद्रिया मन बुद्धि वाला जो शरीर तुम देख रहे हो, इसको क्षेत्र कहा गया है। कहते क्षेत्र क्यों कहा? एक तो जिस प्रकार कोई प्रहार करता है तो क्षत विक्षत, जैसे थोड़ा सा कट गया तो भी फिर अपने आप ठीक हो जाता है, प्रकृति के द्वारा उसे राहत मिलती है, ठीक करता है, प्रकृति उसको ठीक कर देती है। जो थोड़ा बहुत लगता है तो अपने आप घाव भर जाता है। एक ये इसका क्षेत्र इसलिए भी कहा कि जिस प्रकार खेतों को हल से जोत कर उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो बीज उगाता है, फिर उसको अन्न रूप में भोग करते हैं, या जब पेड़ बड़ा हो गया तो फल रूप में भोग करते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी क्षेत्र है, इसके द्वारा कर्म करते हुए उस कर्म का फल जो है उसका भोग करते हैं, इसलिए भी इसको क्षेत्र कहा गया है। एतद् यो वेत्ति, इस प्रकार जो इसको जानता है। किस प्रकार जानता है? एतद् शरीर, ये शरीर जो है ये पंचकोश जैसे है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश। एतद् शरीर, इस प्रकार जो गुरुमुख से श्रवण करता हुआ, फिर श्रवण मनन निधि ध्यासन करता हुआ इस पंचकोश से रहित अपने आप को जानेगा। यो वेत्ति, इस प्रकार जो जानता है, सर से लेकर पांव तक जो शरीर है इससे भिन्न अपने आप को जानता है। यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद, तो जानकार जो विद्वान लोग हैं इसको क्षेत्र नाम से कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? 2 नंबर श्लोक में चलते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मैं ये क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना, ये देह है, ये क्षेत्र है, और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। इसको कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, उस क्षेत्र को वो तुम मुझको ही जानो। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र को जानने वाले को, वो जो जानने वाला है वो मुझको ही जानो। चापि माम विद्धि, इसलिए जो जीव है वो, इसका तात्पर्य यही है कि जीव, ईश्वर ही जीव भाव में परिणत हो गया, इसलिए वो मुझको ही जानो। भगवान साक्षात कह रहे हैं अर्जुन से कि वो जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात अंदर जो जीव है वो भी मैं ही हूँ, लेकिन वो उपाधि रहित जो जीव है वो मैं हूँ, उपाधि रहित। जिस प्रकार उपनिषद में भी आया है ना, द्वा सुपर्णा सयूजा सखाया, वो सखा भाव से मैं नित्य उसके साथ रहता हूँ, पर देखता रहता हूँ। अभिचाक्षीति, देखता रहता हूँ उसको, और फल वो जीव भोगता है। वो अपने आप को मन इंद्रिय बुद्धि से अहम भाव को प्राप्त हो के भोगता बन जाता है, मैं देखता रहता हूँ। जब वो उपाधि रहित होगा तो वो मैं ही हूँ।
कहते वो माम विद्धि, क्यों, कैसे, सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भरत श्रेष्ठ, सर्व क्षेत्रेषु, अर्थात जितने भी प्राणी हैं उन सब में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत माम विद्धि, उनको सभी में जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देहधारी हैं, उनमें जो क्षेत्रज्ञ है उसको जो जानता है वो मैं हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् तद ज्ञानम मतम मम। अब वो कह रहे हैं क्षेत्र, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों कह रहे हैं। इसका अर्थ का क्षेत्र अर्थात जो प्रकृति द्वारा विकार है, जो ये भूतों का विकार है, ये देह आदि, और उसको जो है जानने वाला है, जीव भी जानता है उसको, लेकिन वो जब इंद्रियों मन बुद्धि से ऊपर उठकर मुझ परमेश्वर को एक करके जानेगा, यत् तद ज्ञानम मतम मम, तो उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रत्यक्ष जो जान जाएगा इस यथार्थ ज्ञान को, किसको फिर कहते हैं, जगत जीव और परमात्मा। जगत जीव और परमात्मा, इसको यथार्थ रूप से जो इनके स्वरूप के, जगत के स्वरूप को, कि जगत क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इसके स्वरूप को जो जान जाएगा तो वो भिन्न रहेगा ही नहीं, वो अभिन्न होगा। इस प्रकार ये मेरा मत है, ये मुझ ईश्वर वासुदेव का मत है, हे मेरे प्रिय अर्जुन तू ऐसा मान। तो आगे भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जो ये बार बार ये पुनः पुनः यही कह रहे हैं कि इस भव सागर से पार होने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले ये जो संसार है ये है क्या, पता तो चले, ये जीव हुआ कैसे ये पता तो चले, तभी तो आप इसको तर सकोगे, तभी तो इससे पार हो सकोगे। इसलिए इसके आगे क्या कहते हैं उस पर चलेंगे। तो भगवान आगे कहेंगे विस्तार से, इसी का विस्तार आगे करेंगे वे तीसरे श्लोक पे। तीसरा श्लोक उच्चारण कर लेते हैं, इसका फिर प्रयास करेंगे व्याख्या बाद में। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारिः यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब ये करते चलते हैं। अब ये जो हो गया तत्क्षेत्रम, जो वो क्षेत्र, तत्क्षेत्रम जो शरीर पहले कहा है, जो पंचकोश आदि का जो उपदेश से सुना आपने, जो ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोश से परे आत्मा है, जो उसके स्वरूप को जानना, या तत्क्षेत्र उसको जो ये इंद्रिया मन बुद्धि आदि है ये क्षेत्र है। यच्च और जो जिस तरह, और यद विकारी च और जिस प्रकार ये प्रकृति का विकार है, ये प्रकृति का विकार कैसे है, जिस प्रकार मूल प्रकृति से फिर महतत्व हुआ, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, फिर पंचभूत आदि, फिर पंचभूतों का विकार, ये फिर देह आदि हुए। ये जिस कारण से हुए, यतश्च यत, जिस कारण से ये कार्य जो है ये अपने कारण से हुआ, उस कारण को जानना। स च यो यत प्रभावश्च, और जो पुरुष और प्रकृति, क्योंकि पुरुष अर्थात चेतन, चेतन अर्थात ईश्वर, ईश्वर और प्रकृति, प्रकृति अर्थात माया, माया और जो ईश्वर है उससे जो संयोग से आगे विकार हुआ। यत प्रभावश्च, जिस प्रभाव युक्त से उपाधि वाला, उपाधियों के जो उपाधि, जो भी उपाधि होगी, जैसी भी उपाधि होगी, जिस प्रकार चक्षु का देखना है, दृश्य है, इसकी शक्ति है देखना, ऐसे नासिका की शक्ति है सूंघना, ऐसे कर्ण की शक्ति है सुनना, उससे युक्त जो तत्समासेन, उसको मैं संक्षेप में मैं कहूँगा। उसका क्या कहूँगा, इस सभी को जो कुछ भी कहा, प्रकृति कहा, ईश्वर कहा, यो जीव कहा, इस सब का मैं वास्तव में यथात्म्य जो स्वरूप है उसको कहूँगा। समासेन में सुनो, संक्षेप में मुझसे आप सुनो, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आगे चलते हैं, 4 नंबर श्लोक भी उच्चारण कर लेते हैं। क्या कहते हैं,
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये 4 नंबर श्लोक है, 13वां अध्याय है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ना, ये ना समझो कि मैं कह रहा हूँ, ये ऋषियों ने भी ऐसा कहा है। क्या कहा, कैसे कहा, कहाँ कहा है? ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने भी बहुत प्रकार से, जैसे क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति है, जगत है, इसको बहुत प्रकार से समझाया गया है। किसने समझाया? ऋषियों ने कहा। कौन से ऋषियों ने? वशिष्ठ जी ने भी कहा है, और उनके समकाल में जो और ऋषि हुए हैं उन्होंने भी कहा। बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से कथन किया है इस ईश्वर का, जगत का, कि किसी प्रकार जीव को ज्ञान हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, भवसागर से पार हो जाए। इसलिए ऋषियों ने भी इसको बहुत प्रकार कहा है। और क्या? और कहाँ? छंदो भी विविधई पृथक, और जो ऋग्वेद आदि जो उपनिषद हैं, वेदांत जो हैं, वेदों का जो अंतिम भाग है, जो उपनिषद कहे गए हैं, उनमें बहुत से अलग अलग, बहुत प्रकार से कहा गया है। वो श्रुति स्वयं कहती है, और किसी द्वारा भी, जिस प्रकार कठोपनिषद में भी आया है, यम भगवान द्वारा नचिकेता को कहा गया है, इस प्रकार बहु प्रकार से कथन किया गया है। आगे कहते हैं ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, और ब्रह्मसूत्र अर्थात जो भगवान वेद व्यास जी द्वारा ब्रह्मसूत्र की रचना की गई है, उनके पदों द्वारा, उनके सूत्रों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। एक दूसरा, उस पर जो ईश्वर का, जो आत्म तत्व का, जो ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है, स्वरूप लक्षण जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, और तटस्थ लक्षण कहा गया है ब्रह्मसूत्र में भी। यतो इमानी भूतानी द्वारा कहा गया है, जो उपनिषद द्वारा कह रहे हैं, उनका संक्षेप नहीं, विस्तार से वर्णन किया गया है। क्यों जन्म, जो उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है, ऐसा सारा जो वर्णन किया गया है। हेतु मत भी वीर निश्चित, इस प्रकार कह रहे हैं कि युक्तियों द्वारा, अनुमान द्वारा, प्रमाण द्वारा उसी आत्म तत्व को जानो। उसका इस प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इसको जानकर निश्चय करो। निश्चय करो अर्थात आत्म तत्व को जानो। आगे फिर चर्चा जारी रखेगी। आगे भगवान कह रहे हैं कि क्या क्या, जो अभी वही कहा ना, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को बहुत प्रकार से कहा, वो क्या कहा, बहुत प्रकार से क्या कहा, वो आगे भगवान कहेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी आपसे। तो सबके मंगल की कामना करते हुए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करिए शेयर करने का, सभी श्रवण करें। धन्यवाद।